हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशंस। अब ये आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, पहले हमें समझना है ये आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आपने एक कंटेनर लिया और उसके अंदर 100 ml ए ले लिया, कोई ए है 100 ml ए। एक और कंटेनर लिया, उसके अंदर आपने 60 ml बी ले लिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद अंडरस्टूड है कि ए प्लस बी जो होगा वो 160 ml होना चाहिए, वो 160 ml होना चाहिए। ये तो अंडरस्टूड है। आप सोच रहे हैं ये तो पता ही है 160 ही होना चाहिए, पता ही है 160 होना चाहिए, बट ये सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन में होता है। कुछ ऐसे भी सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें 100 प्लस 60 अगर डाल दिया जाए या तो वो 158 हो जाता है या वो 162 हो जाता है। मतलब कहने का ये 160 नहीं होता, या तो 160 से ज्यादा हो जाता है या 160 से कम हो जाता है। अगर वो 160 से ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो वो आइडियल नहीं है, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बन जाएंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अगर 100 प्लस 60 किया गया, अगर 100 प्लस 60 किया गया और 160 आया तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो कि जब दो सॉल्यूशंस मिक्स किए गए, एक्सपेक्टेड आंसर 160 था, आया भी कितना 160, तो कोई वॉल्यूम नहीं बदला, कोई वॉल्यूम नहीं बदला, तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन है। तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन है। तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन है। ये एक आइडियल सॉल्यूशन है। जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि वो राउट्स लॉ ऑबे करते हैं। हमने पढ़ा लास्ट क्लास में राउट्स लॉ क्या होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ ऑबे करते हैं। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं होती कि सिर्फ इतना लिखते होते हैं, इट ऑबे राउट्स लॉ। राउट्स लॉ मैथमेटिकली क्या था? मैथमेटिकली राउट्स लॉ था पीटी इज पीए प्लस पीबी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये राउट्स लॉ था। अगर ये ऑबे हो गया तो राउट्स लॉ ये आइडियल सोल्यूशन बन जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, आप लिख रहे हैं पीटी इज व्हाट, तो डार्क कलर लेते हैं। पीटी इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अगर ऑबे कर दिया तो राउट्स लॉ, अगर नॉट इक्वल टू डाल दिया, अगर मैंने नॉट इक्वल टू डाल दिया तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन बन जाएगा। आइडियल सोल्यूशन किसको ऑबे करते हैं? राउट्स लॉ को ऑबे करते हैं। तो इसने देखिए यहां लिखा इट ऑबेज राउट्स लॉ। रियलिटी में ये और ये पॉइंट सेम है, अगर आप ध्यान से देखिए ये एक ही पॉइंट है, ये दोनों एक ही पॉइंट है। जो अलग पॉइंट है वो ये वाला है। मैं इसको पहले बताइए, यहां तक क्लियर हो गया? इट ऑबे राउट्स लॉ, इट ऑबे राउट्स लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी है डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो। ये देखो ध्यान से, मैं कलर चेंज करता हूं,
आपका कोई फेवरेट कलर ले लेते हैं हम, ये लीजिए, डेल्टा एच मिक्सिंग 0। अब इसका क्या मतलब है, आइए इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हमने ए और बी मिक्स किया, जब हमने ए और बी मिक्स कर दिया, तो ना तो हीट रिलीज होगी ना ही एब्जॉर्ब होगी। डेल्टा एच मिक्सिंग दोनों को मिक्स करने के समय ना तो हीट रिलीज होगी ना एब्जॉर्ब होगी। आप सोच रहे हो ऐसा कैसे, दो दो चीजों को मिक्स किया, हीट रिलीज क्यों होगी, एब्जॉर्ब क्यों होगी? नॉन आइडियल में होता है। आप अपनी फेवरेट चीज लीजिए, आपकी फेवरेट चीज पानी, आपने अपनी फेवरेट चीज ली पानी, ये ग्लास लिया, इसके अंदर आपका फेवरेट पानी है, वाटर, और इसमें डाल दो अल्कोहल, जो दूसरी फेवरेट चीज आपकी। आपने दोनों को मिक्स किया, यू विल बी सरप्राइज टू लिसन, टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस। डेल्टा एच, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। आप आज क्या करना है, ग्लास लेना, ग्लास के अंदर पहले पानी और अल्कोहल का टेम्परेचर सेम कर लेना। अपने किचन में दो ग्लासेस में, एक में पानी डाल लेना, एक में अल्कोहल डाल लेना, और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देना, तो वो अपने आप रूम टेम्परेचर के बराबर आ जाएंगे। अब चेक करना थर्मामीटर से कि दोनों रूम टेम्परेचर के बराबर आ रहे हैं, फिर उनको मिक्स कर देना। जब आप मिक्स करोगे और उसके बाद उसमें थर्मामीटर डालोगे, यू विल फाइंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। कुछ लोग तो जब अल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हैं तो बर्फ डालते हैं कि ठंडा हो जाए। इसमें एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, ये खुद ही ठंडा हो जाता है बाय 1 डिग्री, बाय 2 डिग्री। तो इट इज बाय व्हाट, गॉड गिफ्टेड है कि ठंडा होगा। तो ये क्या आइडियल है, इसमें जब दोनों चीजों को मिक्स किया गया तो डेल्टा एच 0 नहीं आ रहा था, तो ये एक नॉन आइडियल सोल्यूशन है। अगर दो चीजों को मिक्स करने के बाद ना हीट रिलीज हुई ना हीट एब्जॉर्ब हुई, तब हम बोलेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग 0। अगर आप बेंजीन लेते हैं, बेंजीन लेते हैं एंड मिथाइल बेंजीन लेते हैं, इनको जब आप मिक्स करते हैं तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, तब ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही हीट रिलीज होती है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ये, सेकेंड प्रॉपर्टी थी ये, अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, डेल्टा एच मिक्सिंग 0। उम्मीद करते हैं इसका मतलब क्लियर हो गया होगा। अब हम करने लगे नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में क्या करेंगे, पहले तो इसके आगे नॉन लिख देंगे, नॉन, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में क्या होगा, इट डू नॉट ओबे, इसके आगे क्या आ जाएगा, डू नॉट, डू नॉट ओबे राउट्स लॉ। PT is not equal to PA plus BB, is not equal to P naught A into XA plus P naught B into PXB. Delta H mixing not equal to 0, delta V mixing not equal to 0, एंड इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो हम नहीं लिख देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे वो आइए हम लिखते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लिखेंगे, इनको हटा देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स होंगे, आपने अभी सीखा, HCl प्लस वाटर, H2SO4 प्लस वाटर, अल्कोहल
प्लस वाटर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? नॉन आइडियल सोल्यूशन के। एक दो बुकिश एग्जाम्पल भी ले लेना, बुक में जो दिए होते हैं, टीचर उनको देख के ज्यादा खुश होता है। तो नॉन आइडियल में क्या होगा? इट डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, ये इकट्ठा लिख दीजिएगा, एक ही पॉइंट बना दीजिएगा। सेकेंड पॉइंट हो गया डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। फोर्थ एग्जाम्पल, तो ये चार, इसकी प्रॉपर्टी बन गई किसकी? नॉन आइडियल। किसकी बन गई? नॉन आइडियल। अब आप लिखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट है नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन, और दूसरा होता है पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन एंड पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन एंड पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। पहले हम नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन के एग्जांपल पढ़ेंगे कि नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन क्या होता है। वैसे मैंने आपको बता दिया था, मैं फिर से एक बार बताता हूं। आपने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर 100 ml आपने मान लीजिए वाटर ले लिया, दूसरा लिया उसमें आपने 50 ml HCl ले लिया, दोनों का आपने मिक्स कर दिया। अब जब इन दोनों को मिक्स किया तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 150 ml होना चाहिए, ये 150 नहीं आएगा, 150 से कम आएगा, 148 147 ml आएगा मिक्स करने के बाद। तो ये एक्सपेक्टेड से कम आ रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0। 0 तब होता है जब 150 होता है, अब ये 150 से कम आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड से आंसर कम है, इसलिए नेगेटिव हो रहा है। इसमें हीट रिलीज होगी, इसमें हीट रिलीज होती है, तो डेल्टा एच नेगेटिव है। नेगेटिव को क्या लिखा जाता है? लेस देन 0। नेगेटिव को क्या लिखा जाता है? नेगेटिव को लिखते हैं लेस देन 0, तो ये लेस देन 0। फिर वेपर प्रेशर भी एक्सपेक्टेड से कम बनेगा, हर चीज लेस देन ही होगी। अब पीटी क्या था? पीटी क्या था? पीटी था पीए प्लस पीबी, ये तो आइडियल के लिए था। नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या होगा? बीच में ये जो इक्वल टू है ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। पीटी क्या होगा? लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। एक चीज को ध्यान में रखनी है जिससे कभी डाउट नहीं आएगा, नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन, तो सब देखो हर जगह लेस देन ही आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, सिंबल हर जगह ही क्या है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ये देखिए, ये पहला लेस देन, ये दूसरा लेस देन, ये तीसरा लेस देन, सारे लेस देन आ रहे हैं, तो गलती होने का चांस ही नहीं है, हर चीज क्या आ रही है? लेस देन आ रही है। फिर आगे एग्जांपल्स, ये टिपिकल एग्जांपल बुक वाले हैं, एसीटोन एनालीन, एसिटिन क्लोरोफॉर्म, और जर्नल मैंने आपको बता दिए जो काम आएंगे आपको, HCl प्लस वाटर एंड H2SO4 वाटर, आपका नोट में डाल दीजिएगा, पहले इतना लिखो फिर नोट लिखवाता हूँ। पहले देखो यहां तक क्लियर है, नोट में लिखिए स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। एक और नोट में डालिए वीक एसिड प्लस वाटर
that is positive deviation solution. Positive deviation solution. अब मुझे ये बताइए, ये दोनों नोट हो गए, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट नोट हैं. नोट अब आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि अल्कोहल वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड? वीक एसिड सर. यस सर, अगर स्ट्रॉन्ग होता तो हम पी थोड़ी लेते. हम मतलब आप पी थोड़ी लेते, वो वीक ही होता है, इसीलिए वो पॉजिटिव डेविएशन. उसकी एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, अगर तुमने 60 ml अल्कोहल लिया और 100 ml वाटर मिला दिया, एक तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 162 163 हो जाएगा, और ऊपर से ये ठंडा भी हो जाएगा, टेम्परेचर विल डिक्रीज. देखो वॉल्यूम बढ़ भी रहा है और टेम्परेचर कम भी हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं गॉड ही कहता हो कि ज्यादा पियो और ठंडा करके पियो. देखो बाय गॉड, बाय नेचुरल प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम बढ़ भी रहा है एंड टेम्परेचर कम भी हो रहा है. तो इस बारे में सोचिएगा, कभी आप बाबा बने और अल्कोहल को प्रमोट करें तो ये एग्जांपल आप वहां दे सकते हैं. क्वेश्चन लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है. राइट ऑन द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. दूसरा, राइट ऑन द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन सोल्यूशन. राइट ऑन द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन सोल्यूशन. आइए अब हम आगे चल रहे हैं. अब हमें ग्राफ करना है. इसका ग्राफ, इसको आराम से पुट योर पेन डाउन, सिर्फ समझना है. समझ आ गया तो बहुत बड़ी बात है. हम ग्राफ बना रहे हैं. ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, और यहां पे लिख दिया XA1 XA0. what is XA? mole friction. and we know that PA कितना होता है? PA होता है P0A into XA. put XA0, कितनी वैल्यू आएगी? 0. कितनी वैल्यू आएगी? 0. मैंने XA की वैल्यू उसमें पुट की है 0, तो 0 आ गई. put XA1, then it is P0A. ये कोई वैल्यू है P0A. यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइंस खड़ी कर दी दोनों तरफ. अगर आप इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, ये लाइन की इक्वेशन होती है जिसमें फिलहाल c 0 है, तो ये लाइन के 2 पॉइंट्स हो गए. तो हम इन 2 पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं. जिस लाइन की इक्वेशन क्या है? दैट इज P0 PA is equal to P0A into XA. P0A into XA. हमने एक लाइन ड्रॉ की, इसमें 2 वैल्यूज ली, XB 0, XB 1, और PB क्या था? PB था P0B into XB.
अब पुट करो एक्स भी 0 पुट करिए, कितना आएगा? 0 आ जाएगा। एक्स बी को 1 पुट करो, कितना आएगा? पी नॉट बी आ जाएगा। पी नॉट बी कोई भी वैल्यू है। अब इनको जोड़ दो, ये एक लाइन के 2 पॉइंट्स हो गए। ये हमने वैसे ही वर्टिकल लाइंस बना दी दो, और ये लाइन की इक्वेशन क्या है? ये किसकी बनी थी? पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। देखो समझ आया? जो नीचे ग्राफ दिया हुआ है मैंने उसको उठा के ऊपर रखना है, ऊपर वाले ग्राफ पे सुपर इम्पोज करना है। तो सुपर इम्पोज करने के लिए मैं एक साइड पे बना रहा हूं, नीचे वाला ग्राफ मैं ऊपर वाले के ऊपर रख रहा हूं, तो कैसा लगना चाहिए? तो मैं यहाँ पे एक द्वारा ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने लाइन ड्रॉ की, मैं कलर भी सेम ले लेता हूँ। ये मैंने ब्लू कलर ले लिया, या मानो 2 कलर्स मिलके ब्लैक हो गया। यहाँ पे ये जो पहला था, पहला तो कुछ इस तरह से था, ये कुछ इस तरह से था। यहाँ पे था एक्स से एक्स ए 0, एक्स से 1 और एक्स से 0, और ये था पी नॉट ए, और इसकी वैल्यू थी पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स। ये हमने ये वाला ग्राफ बना दिया, फर्स्ट वाला। अब मैं उठा के दूसरा ग्राफ इस पे रख रहा हूँ। दूसरा ग्राफ क्या है? एक्स बी 0, एक्स बी 0, एक्स बी 1। अब यहां से एक लाइन बनी थी कुछ इस तरह की। ये जो लाइन है ये ए से ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। मैं नीचे भी बना सकता हूँ, बराबर भी बना सकता हूँ, ऊपर भी बना सकता हूँ। ये हमारी चॉइस है, कोई कंडीशन नहीं है। ये ऊपर भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, जो आपको इजी लगे। फिलहाल मैं ऊपर बना रहा हूं, आप बराबर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं। इन पॉइंट्स का पॉइंट लेते हैं। ये क्या था? ये था पी नॉट बी। पहले बताइए, जब ये ग्राफ उठा के इसके ऊपर रखेंगे ऐसा बनेगा ही? यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आइए अभी बहुत और अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। पीटी क्या था? दैट इज, हम इसको थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। पीटी क्या था? पीटी था पीए प्लस बीबी एंड पीटी क्या था? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये था। यस और नो? अब मैं ये दोनों पॉइंट्स इसमें पुट कर रहा हूं, पुट करिए इसमें, कितना आंसर आएगा? एक्स से 1 पुट करो, एक्स भी 0 पुट करो, कितना आएगा? सर पी नॉट ए एक्स में एक्स से 1 पुट करो, एक्स भी 0 पुट करो, सर पी नॉट ए। So PT equals to P not A. आएगा ना पी नॉट ए। ये रहा पी नॉट ए, ये पी नॉट ए है। ये क्या है? पी नॉट ए। ये है पी नॉट ए। ये आपका पी नॉट ए आ गया। दैट्स वेरी गुड। मैंने इसको रब कर दिया। अब आप दूसरी वैल्यूज पुट करेंगे। अब आप ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करिए। तो पीटी इक्वल्स टू पी नॉट बी। पी नॉट बी आ जाएगा। ये Yes, दो sir. पॉइंट्स मिल गए, दो पॉइंट्स मिल गए किस इक्वेशन के?
ये इक्वेशन थी हमारी PT इज इक्वल टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB. Yes or no? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बोलो, यहां तक समझ आ गया? Yes, sir. नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ बनाने लगे हैं. नॉन आइडियल में दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो पहले मैं आपको पॉजिटिव बना के दिखाता हूँ. देखो पॉजिटिव बिल्कुल वैसे ही ग्राफ बनाना है जैसे आइडियल का बनाते हैं. तो इसमें हमने यहाँ कुछ, आप बस यहाँ ध्यान रखना है कि उल्टा लेना है. एक्स से अगर 1 है हम बना रहे थे पॉजिटिव डिवीजन के लिए, यहाँ पे हम पॉजिटिव डिवीजन ले रहे थे. पॉजिटिव में ही हमने लाइंस ड्रॉ की. ये लाइन ड्रॉ करी और ये वैल्यूज ले ली. एक्स से 0, XA1, XB1, XA XB0. बस ऑपोजिट लेना है, ये ध्यान रखना है. तो हमने ऑपोजिट ले ली. पहले तो आइडियल जैसा ही ग्राफ बनाना है, बस इस बार डॉटेड बनाना है. यहाँ पे ये डॉटेड रहेगा. दिस इज P0A. जो P0B है, इट कैन बी, उससे छोटा भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है. इस केस में हमने छोटा दिखा दिया उसको. ये P0B है. ये क्या था? ये हमारा PT था. ये हमारा PT था. ये PT है. PT is what? This is PT. तो ये हमारा आइडियल जैसा बनाया मैंने अभी, आइडियल जैसा बनाया. पॉजिटिव में क्या करना है, आपने हर लाइन ऊपर की तरफ एक और बनानी है. पॉजिटिव में मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, रेड ले रहा हूँ जान के. पॉजिटिव में एक लाइन ऐसे बनानी ऊपर की तरफ, इधर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर. ये डार्क लाइन होगी. डार्क मतलब ये डॉटेड नहीं होगी. अब इधर आप ध्यान से देखो, मैं जान के ना लाइट लाइन बना के दिखाता हूँ, लाइट कलर की, आप पहचान पाए. ये नॉर्मल लाइन थी, ये मैंने डॉटेड बनाई है. ये भी मैंने डॉटेड बनाई है. जो आइडियल वाली 3 लाइंस थी. रेड वाली पॉजिटिव डिवीजन. पॉजिटिव मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब इधर देखो कैसे. ये है PT. PT किससे बड़ा है? PA प्लस PB से बड़ा है. ये कौन सी लाइन थी? ये थी PB वाली. PB is greater than P0B into XB. ये कौन सी लाइन थी? PA is greater than P0A into X. अब इस देखिए, आपको ये समझ आया है क्या किया गया? हम बना रहे हैं नेगेटिव डिवीजन के लिए नेगेटिव डिवीजन. तो सबसे पहले तो आप लाइन खींचेंगे. एक लाइन हमने खींची.
दो वर्टिकल लाइंस ली गई और यहाँ पे आपने मार्किंग की क्या, x से 0 x से 1। आप रिवर्स में भी कर सकते हैं, पर अगर आप हैंडल कर पाए तो जैसे आपको इजी लगे। x p 0। अब हमें डॉटेड लाइंस ड्रॉ करनी है। ये देखिए, ये डॉटेड लाइन, व्हाट इज दिस, p नॉट a। अब यहाँ डॉटेड लाइन, ये आपकी मर्जी है कि p नॉट भी उससे बड़ा होगा, छोटा होगा कि बराबर होगा। बराबर थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी डॉटेड, ये बन गया यहाँ तक। अब नेगेटिव डेविएशन में हर लाइन नीचे से बनानी है, जैसे कि ये वाली, ऐसे ये भी नीचे से बनाई जाएगी और ये भी नीचे से बनाई जाएगी ऐसे। एक मैं लाइट कलर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जस्ट कि आप देख पाए। ये ओरिजिनल लाइन थी, ये ओरिजिनल लाइन थी। ओरिजिनल लाइन से नीचे आ रही है लाइंस, ये 3 ओरिजिनल लाइंस। अब इस पे इसकी मार्किंग कैसे करनी है, ये है, हम इसका कलर चेंज कर रहे हैं। ये है PA लेस देन P नॉट A इंटू X। ये क्या है, दिस इज PP लेस देन P नॉट B इंटू X। और ये क्या है, PT लेस देन PA प्लस B। और यहाँ पे आपने एक मार्किंग क्या लगानी थी एक्स्ट्रा, दिस इज P नॉट B। अब मुझे लगता है आपको तीनों ग्राफ्स क्लियर हो गए होंगे, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन एंड आइडियल सॉल्यूशन। हेडिंग लिखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट डाउन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट डाउन। इसकी डेफिनेशन लिखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, these are those properties, these are those properties which depends upon, these are those properties which depend upon number of solute particles, which depend upon number of solute particles but do not depend upon nature of the solute particles. These are those properties which depend upon number of solute particles but do not depend upon nature of the solute particles. These are those properties which depend upon number of solute particles but do not depend upon nature of the solute particles. It is just of 4 types. It is just of 4 types. 1, relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point. Third, depression in freezing point. Fourth, osmotic pressure.
ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं बट नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती। ये 4 तरह की होती हैं: relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. तो इसको जल्दी से नोट करिए बेटा। इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो सल्यूट ऐड किया जा रहा है वो नॉन वॉलेटाइल है। सल्यूट मतलब जो चीज कम होती है। पानी में जैसे नमक ऐड कर देना, नमक नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल होता है जिसके वेपर नहीं बनते। पानी है उसके वेपर बनते हैं, जिसके वेपर बनते हैं वो वॉलेटाइल, जिसके वेपर नहीं बनते वो नॉन वॉलेटाइल। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लगेंगी तब जब जो सल्यूट डाला जा रहा है, जो थोड़ी क्वांटिटी में डाला जा रहा है, वो नॉन वॉलेटाइल हो, उसके वेपर ना बनते हैं। तो एक छोटी सी डेरिवेशन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो करने लगे। अब आइए उसकी डेरिवेशन देखते हैं। पीटी क्या था? पीटी था पीए प्लस पीबी, ये राउट्स लॉ था। पर पीबी 0 है, क्यों? बी के वेपर नहीं बन रहे तो उसका वेपर प्रेशर 0 हो गया। हमने अभी अज्यूम किया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कब लगती हैं? जब बी नॉन वॉलेटाइल हो, थोड़ी क्वांटिटी में हो और नॉन वॉलेटाइल हो। थोड़ी क्वांटिटी आगे यूज होगा, नॉन वॉलेटाइल है इसलिए उसके वेपर प्रेशर 0। तो पीटी क्या होता है? दैट इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस 0। वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है? 1 होता है। तो व्हाट इज एक्स ए? दैट इज 1 minus xb. We are putting this value here. तो pt क्या बन जाएगा? That is p naught a into 1 minus xb. 1 minus xb. Open the bracket. pt is what? p naught a minus p naught a into xb. हमें xb की वैल्यू निकालनी है। तो xb क्या हो जाएगा? p naught b, p naught a into xb। मैं दूसरी तरफ ले गया, ये क्या बन जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी टी। मैंने साइड चेंज कर दी। पी नॉट बी, पी नॉट ए इंटू एक्स बी मैं दूसरी तरफ ले गया, पी टी रिवर्स कर दिया। ये वाली जो चीज थी मैं इसको इस तरफ ले गया हूँ और पी टी को मैं इस तरफ ले आया। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा क्या किया हमने। तो एक्स बी क्या हो जाएगा? व्हाट इज एक्स बी? एक्स बी हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए। ये हमें एक्स बी की वैल्यू मिल गई। हमें वैसे भी पता है एक्स बी क्या होता है। एक्स बी तो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बट हमने अभी अज्यूम किया था कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है वो बहुत कम है Na से। अगर ये 0.01 है तो ये 100 है। सो वी कैन से Na plus Nb, Na plus Nb is nearly equal to Na. 100 plus 0.01 is nearly equal to 100. So हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। Na plus Nb को कितना पुट कर रहे हैं? आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। हमने इसका कलर चेंज कर दिया। इसको हम पुट कर रहे हैं, इसको हम यूज कर रहे हैं इधर। तो xb क्या बन जाएगा? xb बन जाएगा दैट इज Nb अपॉन Na, क्योंकि डिनोमिनेटर में पुट किया है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? दैट इज गिवन वेट ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B।
अपॉन गिवन वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। इसको सेट कर दीजिए, क्या बनेगा? गिवन वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अपॉन गिवन वेट ऑफ ए। तो ये भी किसकी वैल्यू आ गई? एक्स बी की एक और वैल्यू आ गई हमारे पास। हमने एक्स बी की पहले भी वैल्यू निकाली थी। दोनों को बराबर पुट कर दीजिए। जैसे ही दोनों को हम बराबर पुट करेंगे हमारी डेरिवेशन खत्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज अ डेरिवेशन ऑफ relative lowering of vapor pressure. This is relative lowering of vapor pressure की डेरिवेशन। कलर चेंज करना है तो हम कलर चेंज कर देते हैं। ये लीजिए, देखिए समझ आया।